अगर आप हल्ला मचाओगे तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा, आप एजेंडा चलाओगे तो नहीं बैठ पाऊंगा। आप ही चिल्लाते थे, शर्म नहीं आती आपको? मैं हूं यासर मलिक। दिखाऊं आपकी बाइट? सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाते थे कि किसको टिकट दे दिया आपने। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। नहीं क्या भागे मत अमीश जी, मैं भागने नहीं दूंगा। आपने कितनी बड़ी बात बोल दी तो आपके एक्सपोज हो जाते हो कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने गोदी मीडिया के सबसे बड़े दलाल एंकर अमीश देवगन की धज्जियां उड़ा दी। अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने उन्हें आज बिल्कुल एक्सपोज कर दी। अनुराग भदौरिया जब सवाल के जवाब देते हैं और तरह तरह से बीजेपी को घेरते हैं तो अमीश देवगन बीच में बोलता है। इसी पर अमीश देवगन को बेशरम कहा अनुराग भदौरिया ने, एक्सपोज कहा, बीजेपी का एजेंट कहा, यानी बीजेपी को बचाने वाला कहा अनुराग भदौरिया ने, और बहुत ज्यादा तीखे अंदाज में अमीश देवगन की बेइज्जती की। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। गोदी मीडिया एंकर अमीश देवगन किस तरीके से बीजेपी को स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे पर और ब्रजभूषण सिंह के मुद्दे पर और तरह तरह जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, जो बीजेपी के नेताओं ने या बीजेपी के समर्थकों ने या जो भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है उन्होंने किया है, नेता से लेकर कोई भी हो, तो उसको किस तरीके से बचाया गया अमीश देवगन के द्वारा, और कहा गया है ये तो पुराने मुद्दे हैं, इनको भूल जाइए। तो उसी पर अनुराग भदौरिया ने उनकी अच्छी खबर दी है। आप ये डिबेट जरूर देखिए। अमीश देवगन का मुंह जो था, चेहरा जो था, वो रुआंसू सा हो गया था। तो अनुराग भदौरिया, ये तो बड़ा मामला नहीं था, अखिलेश जी ने इस बात को बोला, मामला कितना बड़ा है अब? देखिए, एक चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी, जैसे संजय सिंह ने साफ साफ कहा है कि उनके परिवार का मामला है और वो इसको अपने आप से निपट लेंगे, देख लेंगे, उनके आपस में जो भी है बात है उनका अपना परिवार का है। अब सवाल ये उठता है कि यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मेरा उनसे सीधा सा सवाल है, वो रोज एक फोटो लेके आपके कार्यक्रम में आते थे ना और ऐसे करके फोटो दिखाते थे। किसकी फोटो थी याद है आपको? गायत्री प्रजापति की फोटो रोज दिखाते थे। कितना आरोप लगाते थे उनके ऊपर में महिला अत्याचार का। आज उन्हीं की पत्नी को जब हमने टिकट दी थी, विधायक बनी थी, तब भी चिल्लाते थे, फोटो फिर भी दिखाते थे। आज उन्हीं की पत्नी को लेके वोट मांग रही ना भारतीय जनता पार्टी अमेठी के अंदर में। क्यों भाई? अब वो सदाचारी हो गए तुरंत, क्योंकि मैंने सत्ता में वोट पाना है तो अब वो सदाचारी हो गए। आज आपकी डिबेट में गायत्री प्रजापति का बीजेपी में आए, ये खबर अगर आपके पास पहुंची है तो मेरे साथ शेयर करिए। आई विल एक्सपोज भारतीय जनता पार्टी अगर गायत्री प्रजापति ने बीजेपी ज्वाइन करी है। अरे मेरे पास क्या, वो तो वोट मांग ही रही है। कई बार आप वीडियो है, कौन वोट मांग रही है? वोट मांग रही है उनके लिए। कौन वोट मांग रही है? गायत्री प्रजापति महिला है क्या? वोट मांग रही है बीजेपी के लिए। कौन? अरे उनकी पत्नी मांग रही है ना। आप एक सेकेंड, अरे गायत्री प्रजापति का क्या लेना देना है इसके अंदर? आप कह रहे हो कौन? तो आपको क्या, और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आपको लगता है कि गायत्री प्रजापति ने अगर गलती नहीं, ये सुनना पड़ेगा जी, ये बात को मैं इस बात पे बात करना चाहता हूं। नहीं, आपने बोला, मैं शुभराष्ट्र का रुख करता हूं। एक सेकंड, आपने बोला गायत्री प्रजापति, फिर आपने बोला गायत्री प्रजापति की पत्नी, और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप इस देश में आजादी की बात करते हैं। आपको लगता है कि पति ने अगर कोई कुकर्म करा है, पति ने अगर गलती करी है तो उसकी सजा उसकी पत्नी को मिलनी चाहिए। बात नहीं होने दोगे, अगर बाप ने गलती करी है तो बेटे को उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये सोच सकते हैं आप लोग? अगर आप हल्ला मचाओगे तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा, आप एजेंडा चलाओगे तो नहीं बैठ पाऊंगा। आप ही चिल्लाते थे, शर्म नहीं आती आपको? दिखाऊं आपकी बाइट? सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाते थे कि किसको टिकट दे दिया आपने, किसको? गायत्री प्रजापति और उनकी धर्मपत्नी एक है क्या? और आज बदल गए आप। उनकी पत्नी को मैंने टिकट दी, कमाल की बात है, स्वाति मालीवाल पर डब्बा गोल है और यहाँ तेज बोल है के आरोपी हैं, आपने घर में टिकट दे दी। ओके, और एक सेकंड, इनका ऑडियो डाउन करिए। उन्होंने बोला कि अमीश देवगन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आमिश जी, इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं यही लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, क्योंकि अंतिम बार जब मैंने चेक किया तो इस देश में हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और वो नागरिक किसी की पत्नी हो या पति हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सत्ता में रहते हुए, जिस स्वतंत्र सत्ता में स्थित होकर जिसको सपोर्ट करना चाहे, जिसको वोट करना चाहे, जो राजनीति करना चाहे, नहीं करना चाहे, ये उसका कानूनन और संवैधानिक दोनों हक है। अब इससे इतर अगर कोई बात कर रहा हो तो वो व्यक्ति सिर्फ मिसोजिनिस्ट नहीं है, वो व्यक्ति पितृसत्तात्मक समाज का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों को, महिलाओं को इंश्योर करना चाहिए कि कभी भी ऐसे लोग न लीडरशिप पोजीशन पे आ पाए और न उनकी विचारधारा कभी प्रमोट हो। बात की मुझे नहीं पता कि पीछे कौन से पुरुष हैं जिनको मेरी आवाज से दिक्कत है।
मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें पीछे से बैकग्राउंड में जो मेरी आवाज बोल खुद रहे ही हैं वो क्यों बोल बंद कर रहे दी हैं? गई है। नहीं, मेरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तो आप- मेरे समय मैं में क्यों बोल एंकर क्यों महोदय रहे हैं चिल्ला आप रहे पीछे थे। में? मैं आपके गलत समय में बोल क्यों रही नहीं हूँ चिल्ला क्या? रहे मैं भाई? गलत क्या? मैं एंकर स्वाति महोदय से मालीवाल सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि नहीं मैं जब जानती, सच अनुराग बोल रहा जी था को तो उसके एंकर साथ महोदय समस्या है। चिल्ला के अमित मेरी जी, आवाज मैं दबाना मुझे चाहते प्लीज उनके साथ थे। डिबेट आज में मत वो बिठाइए। अभी वो बोल रही मैं है कि आवाज हाथ क्यों जोड़कर उनके बीच विनती में क्यों करती नहीं हूँ, एंकर महोदय अनुराग दोबारा जी बोलना एक चाहता हूँ। ऐसे बस इतनी पुरुष सी हैं बात है। जो मुझे सिर्फ आपसे कोई अपनी शिकायत आवाज नहीं है, सुनना आपका पूरा चाहते सम्मान हैं, है। और कम से कम महिलाओं के मुद्दे पर मैं- इनके साथ मुझे डिबेट में मत बिठाया कीजिए। ये इस लायक नहीं है कि इनके साथ किसी मुद्दे पे बात की जा सके, महिलाओं के मुद्दे पर तो विशेष रूप से। स्वाति मालीवाल पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। अखिलेश यादव होते कौन है कहने वाले कि ये घर का, उनके घर का मसला या ये छोटी सी बात है? कौन होते हैं वो? क्या अखिलेश यादव के साथ ऐसा हुआ? क्या अखिलेश यादव की पत्नी के साथ ऐसा होता तो वो यही कहते? क्या अखिलेश यादव की पत्नी भी एक सांसद है ना? वो किसी चीफ मिनिस्टर के घर जाती, उनके साथ अगर मार पिटाई होती तो क्या अखिलेश यादव यही कहते, छोटी सी बात है जी, हमारे घर की बात है, हम डील कर लेंगे? इन नेताओं की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि वो एक पीड़ित महिला के ऊपर अनुराग आप जवाब है, अनुराग आप जवाब है, निकल जाते हैं। अनुराग डॉक्टर अनुराग भदौरिया 40 सेकंड्स। देखिए मेरे आपसे निवेदन है, देखिए आपसे आपसे निवेदन है कि आप बार बार ये जो मैं जब बोलना शुरू करता हूं आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो आपके एक्सपोज हो जाते हो कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। मैं बोलता हूं तो मुझे बोलने दीजिए, जैसे और लोग प्रवक्ता बोलते हो वो चुपचाप आप सुनते हो तो मेरी भी सुनिए ना। मैंने बोला कि जब हमने उनकी पत्नी को टिकट दी थी तो हमने यही बोला था ना कि उनकी पत्नी की क्या गलती है, तभी तो आप ही तो चिल्लाते थे ना, आप लोग ही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते थे क्यों दे देंगे क्यों दे देंगे। आज आप पलट गए, अब जब हमारी बात मानने लगे। वही मैं आपसे कह रहा था, महिला सम्मान की बात तो हम करते हैं ना कि हमने टिकट दी थी। इसी तरह से हमने बोला, आज हमारी साथी जो बोल रहे थे, मैंने जब यहाँ पे बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हुआ था तो हम चिल्ला रहे थे, तब कहां भारतीय जनता पार्टी थी? क्या हथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, जब पहलवान महिलाओं को किस तरह से बुरी तरह से घसीटा गया, तब कहां थे सब लोग? तब क्यों नहीं आवाज निकली? तो देश के लिए मेडल जीत के आई थी। जब रमन्ना के लिए वोट मांगा गया, रमन्ना का वोट मिलेगा तो मजबूत होगी भारतीय जनता पार्टी। स्वाति मालीवाल के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? तब नहीं, मैंने बोलने दीजिए। स्वाति मालीवाल के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना में बोलिए ना। बोलूंगा मुझे बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए, अरे बोलिए, पूरी बात एक होने दो ना मेरी, फिर बीच में टोक पड़े। दिक्कत है कि आप बोलने नहीं देना चाहते, दिक्कत है कि आपको दर्द होने लगता है मैं बीजेपी की बुराई कैसे कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं जिस तरह से यहाँ पे मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, अरे आप बोलने क्यों नहीं देते भाई? जैसे मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ तब कहां भारतीय जनता पार्टी चली गई थी? मैं फिर बोल रहा हूं, जो घटना जब आम आदमी पार्टी कह रही है कि मेरी परिवार की बात है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम अपने कार्रवाई करें, तो अपने आप वो तो मजबूत लेडी है, खुद ही आके बताएंगी अभी उनके साथ क्या हुआ, वो खुद ही बोलेंगी, खुद ही शिकायत करेंगी। वो कोई हमारी और आपको लगता है कि आपसे गलती से मिस्टेक हो गया जो इसको छोटा मामला समझ लिया? गलती तो आपसे होगी अमीश जी। आपने कहा कि मणिपुर को भूल जाइए, पुरानी बात हो गई, रेस्लर को भूल जाइए, पुरानी बात हो गई। आप ये कह के क्या भुला देना चाहते हैं ये घटना को? मैंने बोला आज का विषय जो है उस पे बात मत कीजिए, तो पुरानी हो गई। नहीं भागे मत अमीश जी, मैं भागने नहीं दूंगा। आपने कितनी बड़ी बात बोल दी कि मणिपुर की घटना होगी, पुरानी बात हो गई। कभी आपने उस सैनिक से पूछा है जिसकी पत्नी के साथ अन्याय हुआ था? आप इतना आसानी से बोल के निकल गए कि मैंने 50 बार पूछा, मुझे लगता नहीं आप भी और मूड आप मूड में है इसके जवाब देने के लिए। पॉइंट तो है कि अगर दुर्व्यवहार हुआ था तो वो व्यक्ति साथ क्यों घूम रहा है? जी देखिए अमीश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था नवीन जयहिंद से। दैट इज द डिफरेंस इन अ सीजन्ड जर्नलिस्ट एंड और नौसिखिए में एक फर्क होता है। आपने एक सवाल में उनसे सीधा पूछा था कि क्या आपकी स्वाति मालीवाल से बातचीत हुई, तो नवीन जयहिंद की सबसे पहली चीज, स्वाति मालीवाल से कोई बातचीत हुई ही नहीं है। ही वॉज स्पीकिंग इन हिज ओन राइट। दूसरी बात, संगीता मालीवाल जो स्वाति मालीवाल की मदर है, उनके पास मीडिया गई थी, पूछा कि मैडम आप बताइए क्या हुआ था आपकी डॉटर के साथ, एक्सप्लेन करिए। संगीता मालीवाल ने क्लियरली मीडिया को बोला, द ओनली पर्सन हु हैज अ राइट टू स्पीक ऑन द इशू इज माय डॉटर, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, वो खुद अपने वक्तव्य को क्लियर करेगी। रवि जी ने सीधा बोला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुभराष्ट्रा को 65,000 केस यूपी में महिला उत्पीड़न के दिखते नहीं है। सुभराष्ट्रा को ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिला, सुभराष्ट्रा को दिखता नहीं है, वो वुमेन राइट्स में आता ही नहीं है। दूसरी बात, शायद इनको नहीं मालूम है मेरे मित्र अजय आलोक को, दैट इट इज नॉट कि वो मेहमान के रूप में गई तो चाय पीने लगी तो कोई आ गया और चीफ मिनिस्टर ने बोला मारो, नथिंग लाइक दैट हैपेंड। जो चीफ मिनिस्टर के पीए हैं विभव और स्वाति मालीवाल, दे ऑल हैव वर्क टुगेदर सिंस द टाइम व्हेन आम आदमी पार्टी वाज नॉट बॉर्न। रवि सर को पता है, ये जब एनजीओ में काम करते थे अरविंद केजरीवाल, तब से ये सब कोलीग्स के रूप में साथ रहे हैं। सवाल मेरे मन में आया, विवेक जी एक सेकंड, कोई इंटरव्यू नहीं करेगा। विवेक जी बड़ी डिटेल में बात बता रहे हैं। विवेक जी आप वहां मौजूद थे उस समय जब ये सब कुछ हुआ?
नहीं, ये चीज तो सबको मालूम है ना, ये तो एवरीबॉडी नोज। दिल्ली के राजनीति के अंदर जो है सबको मालूम है विभव कौन है, सबको मालूम है स्वाति मालीवाल कौन है, सबको इनका इतिहास पता है। नहीं, मैं हम तो आपने नवीन पूछा जिंदल का कि वहां इतिहास पर ये आपको बता नहीं, देंगे। आपने जैसा बोला कि वहां पर ये हुआ ही नहीं, वहां पर वो गए, ऐसा हुआ ही नहीं, आप वहां मौजूद थे। मैंने ये नहीं कहा हुआ नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये जिस फॉर्मेलिटी से और जो डिजाइनिंग से मारने के लिए थप्पड़ मार दिया, लपड़ मार दिया, ऐसा नहीं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो बीजेपी वाले का वक्तव्य बता रहा हूं ना आपको। आप वहां मौजूद थे? नहीं, जो बीजेपी वाले हमारे, नहीं सुन लीजिए सर, हमारे मित्र जो भाजपा से आए हैं, अजय आलोक जी, मेरे लर्नेड फ्रेंड, इन्होंने जिस तरीके से एक डिजाइन कंस्ट्रक्ट करके हमारे सामने पेश किया, ये गलत है। मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूं। वहां जो हुआ और जो नहीं हुआ, अजय आलोक गलत है, सुब्राष्ट्रा गलत है, नवीन जय हिंद सब गलत है। मैं ये पूछ रहा हूं क्या वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। जिस तरीके से अमीश देगबन पत्रकारिता करते हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। और जो अनुराग भदौरिया ने अमीश देगबन को एक्सपोज किया, उनकी धज्जियां उड़ाई है, उनके बिल्कुल चुप करा दिया है, बोलने पर मजबूर कर दिया है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। आम आदमी पार्टी सही आम है? आदमी पार्टी में संजय सिंह की तरफ से नहीं, किस विषय में सही है? क्या आप जिस विषय में, जो विषय हेक पे हम बात कर रहे हैं, आपको कोई विषय दोबारा बताने की जरूरत थोड़ी है। नहीं, विषय में ठीक, आम आदमी, हाँ मैं क्लियरली बोल देता हूं, मैं बड़ा क्लियर बोलने वाला आदमी हूं। आम आदमी पार्टी में एज पर संजय सिंह ने, वो लोग इसको इंटर पार्टी मैटर मान करके, सर सुनिए एक मिनट, इसको शांतिपूर्वक क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आई एम वेरी श्योर स्वाति मालीवाल ने अगर स्टैंड लिया तो आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी होगी। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गौतम मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। और जो अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने गौतम मीडिया एंकर अमीश देगबन की धज्जियां उड़ाई, उसे देखने के बाद आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर बता कर जाइए। अमीश देगबन का काम है कि जब बीजेपी को कोई प्रवक्ता घेरता है, बीजेपी की जब धज्जियां उड़ने लगती हैं किसी भी मुद्दे पर, तो गौतम मीडिया के एंकर बीच में कूदकर उस मुद्दे को खत्म कर देते हैं और साथ ही साथ विपक्ष के प्रवक्ताओं को घेरने लगते हैं। तो आप इस डिबेट को देखने के बाद क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर बताइए। लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं, 2 चरण के चुनाव और रह गए, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गौतम मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।